हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज जितेंद्र कुमार वर्मा। मेरा यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। एक क्वेश्चन पहला देखते हैं। लिखा है 2000 रुपए की राशि पर, यानी राशि जो है पहला जो धन लिया जा रहा है या कहीं भी 2000 रुपए की धनराशि है, तो ये हमारा मूलधन हो जाएगा। 6% प्रतिशत मीन्स दर, जहां प्रतिशत आ जाए तो समझ लेना दर। प्रति वर्ष की दर से, यानी एक वर्ष का 6% लग रहा है। प्रति वर्ष का मतलब हुआ एक वर्ष का 6% की दर से 5 वर्ष, वर्ष आ गया ना, समय का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज को जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फार्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये होता है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए। अब हमें पता करना होगा मूलधन, दर और समय। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिए कि धनराशि, जो पहली धनराशि ली जाती है, हम कहीं से बैंक में ले या कहीं भी जमा करें, जो कुछ भी है, ठीक, तो वो हमारी धनराशि जो है वो मूलधन होती है। दर किस पे लगेगा, इसी पे लग रहा है ना। देखो दर किस पे लग रहा है, यानी जो प्रतिशत वाला है किस पर लग रहा है। 2000 रुपए की राशि पर 6 राशि पर, यानी इस राशि पर ये 6% लग रहा है, तो जिस राशि पे लगता है वह मूलधन होता है। ठीक, प्रतिशत से पहचानना दर, प्रतिशत से पहचानना दर। ठीक, प्रति वर्ष की दर से वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, महीना, घंटा, सेकेंड, दिन अगर आता है तो वो समय को प्रदर्शित करता है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना, साधारण ब्याज फॉर्मूला है। तो मूलधन आपका क्या हो गया भैया, 2000 हो गया, तो यहां पे 2000 लिख लेंगे। गुणे दर, दर कितना है यही बताया, प्रतिशत से पहचानेंगे 6, तो 6 लिख लेंगे। समय 5/100। अब एक बात को ध्यान रखना, जब दर होगा तो इसको चेक करेंगे। ये वर्ष लिखा है तो ये प्रति वर्ष होना चाहिए, वर्ष लिखा है तो प्रति वर्ष होना चाहिए। अगर छमाही दे देगा तो उसको हम सॉल्यूशन बताएंगे वैसा क्वेश्चन। तो ये चेक करके देखना कि प्रति वर्ष है कि नहीं। अगर ये वर्ष दिया है तो ये प्रति वर्ष है कि नहीं, ये प्रति वर्ष है कि ये वर्ष है कि नहीं, दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है ना, बस प्रति लगे वो बात समझ में आता है, कोई बात नहीं। अब इसे कटा दो भैया, 0 से 1 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, तो 5 का 6 में गुणा करेंगे तो 30 होगा, और 30 दूना के 60, 1 0 है तो ये 1 0, ये 600 रुपया क्या हो गया आपका, ब्याज हो गया। ठीक है, ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, अब जरा इधर ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने बोला ना इस चीज को ख्याल रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। तो लिखा है क्या क्वेश्चन में, 471 यानी 471 रुपए पर 7 महीने। भैया यहाँ पे तो वर्ष दिया है, यहाँ महीना, तो ये है क्या, समय ही है। महीने की भी बात होगी तो ये क्या होगी, समय ही होगी। 2 पैसे प्रतिशत तो है नहीं भैया, तो दर कैसे पता चलेंगे। अब यहां पे सोचने वाली बात है। प्रतिशत है तो आसानी से पकड़ लिए, इसमें तो प्रतिशत है नहीं। तो अब जरा इधर जाते हैं, ध्यान से आगे भी पढ़ते हैं। 2 पैसा प्रति रुपया, इस बात को कैच करना है। 2 पैसा प्रति रुपया, इसी में प्रतिशत छिपा है आपका। अभी मैं बता रहा हूं कैसे। इतना हो गया, यानी 6% जो है ना दर, वो इतने में ही छिपा है। यही है, लेकिन कैसे है प्रतिशत अभी मैं समझा रहा हूं। अब उसके बाद प्रतिवर्ष है, जैसे ये वर्ष है तो प्रतिवर्ष, तो समय के लिए महीना है,
तो देखो महीना है कि नहीं, प्रति माह, माह मतलब महीना, इस महीने से ये मैच कर गया। चलो भाई अब कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो ये जो धनराशि है ये हमारा मूलधन हो गया। कौन सी राशि पे जो कुछ काम हो रहा है, 6 महीने 7 महीने लग रहा है, इस राशि पे ना, तो ये हमारा मूलधन। ये समय, हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये है ना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन चाहिए, तो मूलधन ये है 471, गुणे दर चाहिए, तो दर हमें पता नहीं है, तो दर देखो कैसे, यही है लेकिन कैसे, देखो ध्यान से समझो, यहां समझा रहा हूं। 2 पैसे, पैसे प्रति रुपया, प्रति का मतलब बटा होता है, रुपया, मतलब इसको मैथमेटिक रूप में लिखा पैसे, प्रति का मतलब बटा रुपया। अब आप बताओ, ये पैसा है तो रुपया है, तो रुपये को पैसा में बदल दो, तो एक होता है, समझ में आ रहा ना, प्रति रुपये है तो प्रति रुपये 1 रुपये में, तो 1 रुपये में है तो 1 रुपये में कई पैसा, 100 पैसा। तो लिखेंगे क्या, 2 पैसे, फिर बटे में क्या हो जाएगा, 100 पैसे, पैसे से पैसे कट गया तो आया का 2/100, यही 100 का है 1/, इसको लिख सकते हैं 1/100, यही 1/100 को क्या कहते हैं, प्रतिशत, तो यही 2% है। तो ये मैंने आपको बताया पैसे प्रति रुपया, यानी 2 पैसे को 1 रुपया में बताइए, 2 पैसे को 1 रुपया में बताइए, ठीक, कन्फर्म, यही आपका प्रतिशत होता है। और नहीं, इसको प्रतिशत नहीं बदल पा रहे हो तो ये तो 2 लिख दिए, ऐसे सोचो, 2 पैसा लिख दिया भैया, 2 पैसा ऊपर हो गया, और प्रति रुपया मतलब 1 रुपया। अब प्रतिशत लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा, यहाँ पे प्रतिशत, ये तो जानते ही हो, जब प्रतिशत चैप्टर पढ़े होगे चैनल पे, जब पढ़ोगे तो देखोगे, तो प्रतिशत बदलने के लिए, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से क्या की जाती है, गुणा। अब इसको बदल लो भैया, 2 पैसा हो गया, ये पैसे, 1 रुपए में कितना, 100 पैसा, गुणे 100, ये हो गया, 100 से 100 कट गया, पैसे से पैसे कट गया, क्या आया 2, और प्रतिशत 2% हो गया ना, ये दर प्रतिशत में आ गया ना, यानी हमारा यही क्या है, दर है, तो 2 ले लेंगे। और प्रति माह पूछा है, 7 महीने का पूछा है, तो 7, समय हो गया, क्योंकि समय होता है ना बटे 100। बहुत लोग क्या करेंगे, कटाएंगे 2 से इसको, लेकिन कटाना नहीं, क्योंकि इसका गुणा करो और जितना 0 होता है उतने अंक के पहले दशमलव लगा लो। तो ये 7 दूना के 14, 7 का 2 में गुणा करेंगे 14 हुआ। अब 14 का पहाड़ा पड़ो, 14 एकम में, 14 को 4, 1 हासिल, 14 सते 98, और 1 99 का 9 हासिल, 14 चौके 56, और 56 और 9 65, ठीक, इतना आया। कई 0 है, 2 0, तो 2 अंक पे दशमलव बन जाएगा। ये हमारी धनराशि, ये जो है हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो समझ आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 रुपए की राशि पर 2 सही 1/2%, ये सही में होल में दिया है, सही में भिन्न में दिया है, तो इस प्रकार के थोड़ा क्वेश्चन देख ले। प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो ये प्रतिशत है, तो प्रतिशत है तो क्या बताया मैंने, दर, और ये पहली धनराशि इसी पे लग रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मूलधन, और ये 5 वर्ष समय हो जाएगा। अब ये देखो प्रतिवर्ष है, ये भी प्रतिवर्ष है, तो भाई बढ़िया है, अच्छी बात है। तो चलिए इसी में रख लो भैया, फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक, अब इसी पे रख लो भैया। तो मूलधन क्या है आपका, 1000 रुपया है, दर क्या है, ये है, तो सुनो ध्यान से दर को, जैसे 2 सही 1/2 है, इसको बदल लो, तो 2 दूना के 4, 2 का इस 2 में गुणा करते हैं, और जो आता है उसमें ये ऊपर वाला जोड़ देते हैं, यानी 1 जोड़ देंगे, तो 2 दूना के 4,
और 4 में 1 जोड़ोगे तो 5, और नीचे 2 है तो 2 रहेगा नीचे का, ठीक। यानी 5/2 आ गया। तो ये क्या हो गया, बटे का चिन्ह है, तो ये 5 ऊपर हो गया, और ये क्या हो गया, बटे का चिन्ह, तो बटा बना लो भैया, 2 आ जाएगा इसके नीचे, और ये 100 है तो 100 यहाँ पे गुणा कर लो, ठीक। समय है तो समय कितना है, 5 वर्ष गुणे 5, ठीक है। अब क्या कर लो, इसे कटा लो, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, इस 2 से ये 10 कट जाएगा कितनी बार, 5 बार में। कै बार में कटेगा ये, 5 बार में, 2 5 10, 2 का पहाड़ा पढ़ो कि कट जाएगा, तो 2 का पहाड़ा 5 बार में ये कट जाएगा 10, 5 का 5 में गुणा करोगे 25, और फिर 25 का 5 में गुणा करोगे तो 125। ये आपकी धनराशि हो गई, जो कि क्या है, साधारण ब्याज, ठीक है, समझ आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है 500 रुपए का 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्र धन क्या होगा। मिश्र धन यहां पे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ब्याज निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले हम ब्याज निकालेंगे, और जो ब्याज आएगा 500 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक। तो चलिए, तो पहले साधारण ब्याज निकालो, तो साधारण ब्याज मूलधन, तो मूलधन आपका 500 हो जाएगा, गुणे दर, प्रतिशत है तो 4 हो जाएगा, गुणे समय 2 वर्ष है, देखो वार्षिक है ना, वार्षिक कहो चाहे प्रति वर्ष, बराबर वर्ष वर्ष देखो है ना, तो हो गया 2/100। अब भैया 2 0 से 2 0 कट गया, 2 चौके 8 और 8 पचे 40, तो कितना रुपया ब्याज हो गया, 40 रुपया हो गया। तो अब मिश्र धन निकालना है, तो वर्ष के अंत में दिया जाता है मिश्र धन, तो ये 40 रुपया ब्याज है, तो यही 40 क्या हो जाएगा, 50 में जो 500 में जुट जाएगा। यानी मिश्र धन क्या हो गया आपका, मिश्र धन बराबर 500 धन 40, मतलब 540 रुपया ये कुल धनराशि वर्ष के अंत में दिया। यानी 2 वर्ष के पश्चात यानी बाद में अंत में हम 540 रुपया देंगे, तो वो सामान हमारी जो गिरवी रखी है वो हमें वापस मिल जाएगी, ठीक है।